हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी। टेक स्टडी में आप सबका स्वागत है। मैं आपका सब्जेक्ट टीचर महेश कुमार। आज हम स्टार्ट करेंगे यूनिट 2 डाटा एंट्री एंड कीबोर्डिंग स्किल्स के अंदर पार्ट 7, जो कि है टाइपिंग ट्यूटर इंटरफेस, बिगिन लेसन्स एंड हाउ टू इंटरप्रेट योर रिजल्ट। तो आज के पार्ट 7 में हम ये 3 टॉपिक कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और आपको अगर पार्ट 1 से लेकर पार्ट 6 तक वीडियो देखने हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक मिल जाएगा, तो प्लीज़ उन पर क्लिक करके सभी पार्ट को आप देख सकते हैं, सभी टॉपिक को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। और कोई डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन पे अपने व्यूज़ लिख कर मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का पहला टॉपिक, जो कि है टाइपिंग ट्यूटर इंटरफेस। द विंडो इज कंपोज्ड द फॉलोइंग कंट्रोल। जो विंडो है, जो टाइपिंग ट्यूटर का इंटरफेस होता है, उसके अंदर जो उसकी स्क्रीन दिखाई देती है, उसमें नीचे दिए गए कंट्रोल्स होते हैं। तो कौन कौन से कंट्रोल्स होते हैं वो हम समझेंगे। इंटरफेस का मतलब कि कोई भी हम सॉफ्टवेयर चलाते हैं तो उसका इंटरफेस कैसा होता है, तो हम यहाँ पे टाइपिंग ट्यूटर के इंटरफेस के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, रैपिड टाइपिंग का भी इसी तरह से होता है इंटरफेस। तो पहला है टास्क बार। हर किसी में टास्क बार होगा, यानी कि इसका मतलब होता है अलाउ टू सेट और चेंज सम बेसिक ऑप्शन टू स्टार्ट अ लेसन। कोई सा भी लेसन स्टार्ट करने के लिए कुछ हम चेंजेस कर सकते हैं, बेसिक चेंजेस कर सकते हैं। वो कहाँ से करेंगे? टास्क बार में। जैसे कि कीबोर्ड का लेआउट चेंज करना है, लेवल चेंज करना है, लेसन या बैकग्राउंड में आपको कुछ भी कलर इमेज चेंज करनी है। सेकंड, 3 हॉरिजॉन्टल बटन इन द टॉप राइट कॉर्नर। 3 हॉरिजॉन्टल बटन होते हैं टॉप राइट कॉर्नर में, जैसे कि ऑप्शन, अबाउट एंड हेल्प। ये बटन होते हैं मोस्टली सभी सॉफ्टवेयर में, जो टाइपिंग वाले सॉफ्टवेयर में होंगे उनमें इस तरह के ऑप्शन अवेलेबल रहेंगे। ये क्या डिस्प्ले करते हैं? कैन डिस्प्ले द करस्पॉन्डिंग डायलॉग्स, और इससे रिलेटेड वो डायलॉग बॉक्स भी डिस्प्ले करते हैं। जैसे हम ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो उससे रिलेटेड डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा। ठीक है, या अबाउट पे तो उससे रिलेटेड, नहीं तो फिर हेल्प पे हम हेल्प ले सकते हैं किसी भी चीज़ के बारे में सॉफ्टवेयर से रिलेटेड। थर्ड पॉइंट, 3 वर्टिकल बटन इन द टॉप लेफ्ट कॉर्नर। 3 वर्टिकल बटन्स होते हैं टॉप लेफ्ट कॉर्नर में। जब पहला बटन होता है लेसन, फिर स्टैटिस्टिक्स एंड होता है लेसन एडिटर। ये 3 बटन होते हैं। ये बटन किस काम आते हैं? यूज्ड फॉर स्विचिंग बिटवीन करंट लेसन। करंट लेसन के बीच में हम अलग स्विच करना है करंट लेसन को और दूसरे लेसन पे जाना है तो इसलिए काम आता है। या फिर यूज़र का स्टैटिस्टिक और लेसन एडिटर ये चेक करना है तो हम इन बटन का यूज़ करते हैं। फोर्थ पॉइंट, टेक्स्ट पैनल। ये क्या है? ये एक एरिया होता है जहाँ पे हम टाइप करते हैं कुछ भी टेक्स्ट, वो डिस्प्ले करता है। जैसे हम कीबोर्ड से टाइप कर रहे हैं तो कहाँ वो होगा, वो टेक्स्ट एरिया में शो करेगा। ठीक है, और इसको आप इजीली एडिट कर सकते हो लेसन एडिटर से अगर ज़रूरत है तो, यानी कि उसका इंटरफेस चेंज करना या टेक्स्ट का फॉन्ट साइज़ ये चेंज करना है तो आप लेसन एडिटर से चेंज कर सकते हो। फिफ्थ पॉइंट, लेसन कंट्रोल पैनल इंक्लूड सेवरल कंट्रोल। लेसन कंट्रोल पैनल में कई सारे कंट्रोल होते हैं, जैसे कि पॉज, रिज्यूम, किसी भी करंट लेसन को करना है, एनेबल डिसेबल साउंड को करना है, या फिर साउंड के वॉल्यूम को एडजस्ट करना है, कम ज़्यादा करनी है, तो वो चीज़ें आप लेसन कंट्रोल पैनल से कर सकते हो। कीबोर्ड, इसके अंदर कीबोर्ड भी शो होता है। वो क्या होता है? ये 6th पॉइंट है आपका। ये वर्चुअल कीबोर्ड होता है जो कि हेल्प करता है टू लर्न टाइपिंग, टच टाइपिंग विद ऑल 10 फिंगर्स। हम 10 फिंगर से टाइप करते तो उसमें वो डिस्प्ले करता रहता है, तो वर्चुअल कीबोर्ड में शो करता रहता है कि है ना आपने फिंगर सही प्रेस करी है या नहीं कीबोर्ड पर, तो उसमें वो दिखाता रहता है। ग्रीन का साइन मतलब होता है कि आपने करेक्ट। तो ये जो साइन होते हैं, कलर्स होते हैं, वो उसके बारे में मैं अभी आगे बताऊँगा आपको किस तरह से वो डिनोट होता है। ठीक है, यू कैन कस्टमाइज इट्स अपीयरेंस इन द लेसन सेक्शन। आप इसको कस्टमाइज भी कर सकते हैं लेसन सेक्शन में जाकर। ये देखिए, इस तरह से आपका पास कीबोर्ड दिखाई देगा, यहाँ पे टाइप करते हुए दिखाई दे रहा है। ये रैपिड टाइपिंग ट्यूटर का आपका इंटरफेस है। ओके, उसके बाद लेसन को बिगिन करना है तो बिगिनियर ऑप्शन आपको दिखाई देगा ऊपर टॉप में रिबन के अंदर ये। ओके, तो यहाँ पे बिगिनर, इमीडिएट और एक्सपर्ट
3 टाइप के आपके लेसन्स होते हैं, तो आपको बिगिनर से स्टार्ट करना है। उसके बाद लेसन टू स्टार्ट योर फर्स्ट लेसन इन टाइपिंग ट्यूटर सेलेक्ट द कीबोर्ड लेआउट। आपको अगर फर्स्ट लेसन स्टार्ट करना है तो कीबोर्ड लेआउट पे जाना है आपको। लेवल एंड लेसन कैटेगरी वहाँ पर आपको शो करेगा, ठीक है। जैसे आप उधर क्लिक करोगे तो वहाँ पे इंट्रोडक्शन, बिगिनर और बिगिनर कॉपी, ठीक है, इस तरह से शो होगा। ओके, बिगिन लेसन। देयर आर 4 ड्रॉप डाउन लिस्ट इन द टॉप लेफ्ट कॉर्नर। आपको लेफ्ट हैंड साइड में टॉप लेफ्ट कॉर्नर में आपको 4 ड्रॉप डाउन लिस्ट मिलेगी, दिखाई देगी, ठीक है। तो पहला है चूज़ द लेआउट। आप पहले से क्या कर सकते हो, लेआउट सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे कि EN शो कर रहा होगा पिक्चर में, आप देख सकते हो। मैं आपको डिस्प्ले कर देता हूँ। यहाँ पे देखिए EN है, ठीक है। तो EN से आपका यहाँ से शो करेगा। ओके, तो इस पर क्लिक करके आप कर सकते हो। इसके बाद आपको क्या करना है, आपको लेवल सेलेक्ट करना है। 3 लेवल दिखाई देगा, बिगिनर, इंटरमीडिएट एंड एक्सपर्ट। आपको स्टार्ट कहाँ से करना है, बिगिनर से। थर्ड पॉइंट, स्पेसिफिक लेसन कैटेगरी डिपेंडिंग ऑन द लेवल चूज। जो भी आपको लेसन कैटेगरी आप ले रहे हो वो आपके लेवल के ऊपर डिपेंड करता है, आपने कौन सा लेवल सेलेक्ट करा है। अगर आप बेसिक लेवल लेते हो तो उसके अकॉर्डिंग आपकी इजी टाइपिंग से रिलेटेड आपके पास शो करेगा। फोर्थ एंड फाइनली चूज़ द लेसन यू वुड लाइक टू स्टडी। और उसके बाद जब आप ये सब चीज़ें सेलेक्ट कर लेते हो उसके बाद आप अपना लेसन सेलेक्ट कीजिए जिस पे आप स्टडी करना चाहते हो, टाइपिंग करना चाहते हो। फिफ्थ पॉइंट, व्हेन एवरीथिंग इज़ रेडी। जब सब चीज़ रेडी हो जाए उसके बाद प्रेस एनी की, कोई सी भी की प्रेस करनी है। देन पुट योर फिंगर इन द इनिशियल पोजिशन। और जैसे आपको पोजीशन बताई गई उस पोजीशन में आपको अपनी फिंगर कीबोर्ड के ऊपर पुट करनी है और टाइपिंग स्टार्ट कर देनी है। देयर इज ऑल्सो द लेसन कंट्रोल पैनल। यहाँ पे आपको लेसन कंट्रोल पैनल भी मिलेगा जो कि जस्ट अबाउट द कीबोर्ड फ्रॉम वेयर यू कैन सस्पेंड रिज्यूम करंट। वहाँ पे मिलेगा, कहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे आपका कीबोर्ड का कीबोर्ड लिखा होगा उसी के पास आपको मिलेगा, उसके अबव मिलेगा। वहाँ से आप सस्पेंड कर सकते हो, रिज्यूम कर सकते हो करंट लेसन को, या फिर साउंड को एडजस्ट कर सकते हो लेसन कंट्रोल पैनल से भी, ठीक है। टू स्टार्ट रिज्यूम अ लेसन क्लिक एरो का साइन दिखाई दे रहा है। बाई मिसप्रिंट से वो थोड़ा सा एरो का साइन नीचे आ गया है, इसको इग्नोर करना है, इस गलती को। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ये एरो है, एरो से आप क्या कर सकते हो, स्टार्ट कर सकते हो, रिज्यूम कर सकते हो, जो कि टॉप लेफ्ट कॉर्नर में होता है कीबोर्ड के। सेकंड पॉइंट, पोज करना है तो डबल लाइन शो करेगी, उससे आप पोज कर सकते हो। और अगर वापस प्ले करना है तो उसी से प्ले बटन नजर आएगा, प्ले का आइकन होता है, एरो टाइप का होता है, राइट हैंड साइड पे मूव करता है, ठीक है। थर्ड पॉइंट, रीस्टार्ट करना करंट लेसन को, तो क्लिक द बटन विच यू आर फॉर राइट बिटवीन ऑन द टास्क बार। अगर आपको दोबारा से रिस्टार्ट करना है तो आपको क्या करना है, आपको राइट बटन दिखाई देगा टास्क बार में, उस पर क्लिक करना है, ठीक है। राइट साइड में एक बटन दिखाई देगा टास्क बार में, उस पर क्लिक करना है, जिससे आपका क्या होगा, लेसन क्या होगा, रीस्टार्ट हो जाएगा, रीस्टार्ट लिखा होगा उस पर। ओके। फोर्थ पॉइंट, एनेबल डिसेबल साउंड करनी है करंट लेसन की, तो आपको स्पीकर आइकन आपको नज़र आएगा, उस पर क्लिक करना है, जो कि टॉप राइट कॉर्नर पर होगा, कीबोर्ड ऑफ द कीबोर्ड, जहाँ पे कीबोर्ड लिखा होगा। एंड सेट द साउंड वॉल्यूम, वहाँ से आप वॉल्यूम साउंड को भी सेट कर सकते हो वर्टिकल स्लाइडर के थ्रू। वर्टिकल स्लाइडर मतलब अप डाउन के थ्रू, ठीक है। नोट, ये ध्यान में रखना है हमें। यू कैन ऑल्सो सेट द बैकग्राउंड इमेज, आप बैकग्राउंड इमेज भी सेट कर सकते हैं जो टेक्स्ट पैनल पे जहाँ पे आप लिख रहे हो। चूजिंग एन ऑप्शन, आप कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करोगे, आप डिफरेंट टाइप के ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हो, एनिमेशन, वॉलपेपर या प्लेन, इनमें से कोई सा भी लगा सकते हो। ड्रॉप डाउन लिस्ट के अंदर जाके आप सिलेक्ट कर सकते हो। ये कहाँ पे मिलेगा, टास्क बार के अंदर मिलेगा, टॉप राइट कॉर्नर पे विंडो के अंदर, ठीक है। तो आप बैकग्राउंड इमेज भी चेंज कर सकते हो, उसमें एनिमेशन लगा सकते हो, वॉलपेपर लगा सकते हो, या फिर प्लेन भी छोड़ सकते हो। इस तरह का आपका लेसन जो स्टार्ट होगा, लेसन 1, लेसन 2, जो बेसिक में जाके आपको लेसन 1 सेलेक्ट करना है, ओके। तो आपका लेसन स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद जैसे आपका लेसन कंप्लीट हो जाएगा तो लेसन 2 पे आपको जाना है।
अगर सपोज़ आपने कई सारी गलती करी फिर भी लेसन 2 पे चले जाते हो तो बेसिक पे जाके वापस आप लेसन 1 पे क्लिक कर दीजिए तो आपका लेसन स्टार्ट हो जाएगा। पॉइंट है इसमें, वाइल मेकिंग योर वे थ्रू द लेसन यू विल प्रोबेबली मेंशन 2 प्रोग्रेस बार। जब आप लेसन के अंदर मतलब कि आपने लेसन क्रिएट कर लिया तो आपको 2 प्रोग्रेस बार दिखाई देगा, एक तो ग्रीन और दूसरा होता है येलो लेसन कंट्रोल पैनल के अंदर। द ग्रीन प्रोग्रेस बार अपर शोज द परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन ऑफ द करंट लेसन। ग्रीन प्रोग्रेस बार बताता है कि आपका लेसन कंप्लीट हो चुका है, कितना कंप्लीट हुआ है। एंड येलो प्रोग्रेस बार वो बताता है कि अगर लोअर है रिफ्लेक्ट द एक्सेप्टेबल टाइम पीरियड फॉर टाइपिंग अ सिंगल करेक्टर, मतलब किसी करेक्टर को आपने कितना समय लिया वो बताता है। अगर उसका जो है बार है लो है तो वो बताएगा कि आपने बहुत लेस टाइम लिया है, ठीक है। व्हेन द येलो 7 पॉइंट, व्हेन द येलो प्रोग्रेस बार रन्स आउट द लीस्ट वंस, अगर येलो प्रोग्रेस बार रन कर जाता है बढ़ जाता है आगे, टाइपिंग ट्यूटर रिकॉर्ड दैट वन हैव ब्रोकन द रिदम एट दिस करेक्टर, और वो एक साइन शो करता है यानी कि साउंड शो करता है क्या है आपका करेक्टर ने टाइम लिया है ज़्यादा, ठीक है। तो आप उसको करेक्ट कर सकते हो। अब हम आगे बढ़ते हैं, ये हमारा लास्ट टॉपिक है इसके अंदर आज की वीडियो में, हाउ टू इंटरप्रेट योर रिजल्ट। इंटरप्रेट का मतलब होता है अपने जो रिजल्ट को कैसे इसमें एक्सप्लेन किया जाता है, शो किया जाता है। ईच टाइम यू कंप्लीट अ लेसन, जैसे हर समय जैसे आपका लेसन कंप्लीट होता है एक रिजल्ट डायलॉग बॉक्स अपीयर होता है, ठीक है, जो आपकी अचीवमेंट बताता है कि आपने कितने करेक्ट वर्ड टाइप करे हैं, कितने रॉन्ग करे हैं और कितना आपने टाइम लिया। द रिजल्ट डायलॉग बॉक्स विंडो कंसिस्ट ऑफ 2 टैब्स, 2 टैब्स में होती हैं जो रिजल्ट डायलॉग बॉक्स की विंडो होती है, जिसे हम रेटिंग एंड एरर कहा जाता है। द फर्स्ट लुक लाइक शोन इन फिगर, जो अभी फिगर आपको दिखाई देंगी उसमें दिखाया जाएगा। यू कैन रिव्यू योर मैट्रिक्स, आप अपने मैट्रिक्स को रिव्यू भी कर सकते हो। ओवरऑल स्किल जो आपने है ना बिगिनर या चैम्पियन आपने जो लेसन लिया है, आप बिगिनर में हो तो उसका भी आप ओवरऑल स्किल चेक कर सकते हो, या चैम्पियन वाले कर रहे हो तो उसका भी आप चेक कर सकते हो। तो वो किस लेवल में कैसे होगा, वर्ड पर मिनट में होगा या करेक्टर वर्ड पर मिनट एंड एक्यूरेसी इन परसेंटेज, ठीक है, इसमें आप चेक कर सकते हो। इन द टेक्स्ट एरिया यू कैन चेक योर मिस्टेक दैट अकर ड्यूरिंग लेसन, आप लेसन के दौरान टेक्स्ट एरिया में अपनी गलतियां भी चेक कर सकते हो। तो ये देखिए, ये हमें जैसे हमारा लेसन कंप्लीट हो जाता है तो इस तरह से शो करता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी स्पीड, एक्यूरेसी और टाइम दिखाई देगा, ठीक है। अब हम इनको साइन को समझते हैं। ग्रीन का मतलब होता है डिनोट्स द राइट इनपुट्स, क्या आपने राइट वर्ड टाइप करा है, ठीक है, करेक्ट टाइम के अंदर, सॉरी राइट वर्ड आपने टाइप करा है। येलो लेटर स्टैंड फॉर राइट इनपुट एक्सीडिंग द एक्सेप्टेबल टाइम फ्रेम, येलो लेटर डिनोट्स करता है कि आपने राइट तो टाइप करा है बट आपने समय ज़्यादा लिया है, ठीक है, जो आपको समय मिला है उससे ज़्यादा लिया, ठीक है। और ग्रीन में दोनों होता है, आपने राइट टाइप कराया और आपने समय भी कम लिया, मतलब टाइम सेम लिया, ज़्यादा नहीं लिया। रेड, तो ये दो तो समझ में आ गया ना आपको, ग्रीन और येलो। ग्रीन का मतलब होता है कि आपने राइट टाइप करा है और राइट समय के अंदर, सही समय। येलो बताता है कि आपने टाइप तो राइट करा है बट आपने टाइम ज़्यादा ले लिया है। रेड लेटर डिनोट्स रॉन्ग इनपुट्स विद इन एक्सेप्टेबल टाइम फ्रेम, रेड लेटर बताता है कि आपने गलत टाइप करा है लेकिन आपने टाइम कम लिया है, ठीक है। ऑरेंज लेटर ये बताता है इंडिकेट रॉन्ग इनपुट्स, आपने रॉन्ग टाइप करा है और साथ साथ आपने टाइम भी ज़्यादा लिया है, ठीक है। तो आपके रेड एंड ऑरेंज ये गलती कभी ना करें, ठीक है। कोशिश करें कि आपके जो लेटर है ग्रीन में ही शो करें, ठीक है। तो आज की क्लास में फ़िलहाल इतना ही, होपफुली आपको समझ में आया होगा। आज हमने कवर करा है टाइपिंग ट्यूटर इंटरफेस, बिगिन लेसन एंड हाउ टू इंटरप्रेट योर रिजल्ट। तो इन टॉपिक को समझने के लिए आप दोबारा से वीडियो को शुरुआत से देखिए और ध्यान से देखिए और समझिए, तो आपको सारे टॉपिक समझ में आ जाएगा, ठीक है। और अगर आपको पार्ट 1 से लेकर पार्ट 6 तक अगर आपको वीडियो देखनी है, समझनी है, इस लेसन को, इस चैप्टर 2 को समझना है,
तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में मैं आपको उनका लिंक दे दूँगा, उस पर क्लिक करके सारे पार्ट्स आप देख सकते हो। कोई डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में अपने डाउट लिख सकते हो, ठीक है। तो प्लीज़ आप सबसे रिक्वेस्ट है इस चैनल को सभी स्टूडेंट तक शेयर करें और इस चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।